नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। ये वीडियो जो है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। भारत में वो कौन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो काफ़ी प्रचलित थी। तो सबसे पहली व्यवस्था है अस्थाई बंदोबस्त, या इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। दूसरी जो व्यवस्था है उसका नाम जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा जो है महलवाड़ी बंदोबस्त। इसमें देखिए, जो अस्थाई बंदोबस्त है वो 1793 में लागू की गई थी, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो 1820 ईस्वी में लागू की गई थी, और महलवाड़ी बंदोबस्त 1822 ईस्वी में लाई गई थी। जो अस्थाई बंदोबस्त है इसको लाने का श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, जबकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लाने का श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है। महलवाड़ी व्यवस्था को लाने का श्रेय जो है वो हॉल्ट मैकेंजी को जाता है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्रों में ये लागू की गई थी, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम क्षेत्रों में लागू थी। उसी तरह से महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्रों में लागू थी। अब कहता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी इसमें ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को 51% भाग पे लागू किया गया था, और महलवाड़ी व्यवस्था को 30% भूभाग पे इसको लागू किया गया था। इसमें जो है भूमि का जो अधिकार होता था वो जमींदार के पास होता था। इसमें भूमि का मालिक किसान हुआ करते थे रैयतवाड़ी में, जबकि महलवाड़ी में भूमि का जो मालिक होता था वो गांव का अधिकार होता था। इसमें जो कर देने का काम करते थे, यानी अस्थाई बंदोबस्त में कर जो है वो जमींदार द्वारा लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो कर जो देने का काम करते थे वो किसान करते थे डायरेक्ट, और महलवाड़ी व्यवस्था में जो कर होता था वो आपको गांव का मुखिया दिया करता था। यानी इसमें संपर्क जो है एक में किसानों से था रैयतवाड़ी में, एक में गांव के मुखिया से संपर्क था, और अस्थाई बंदोबस्त में जमींदारों से संपर्क किया जाता था। इसके माध्यम से कर वसूला जाता था। ये व्यवस्था काफ़ी अलग अलग सुधार करने के लाई गई। सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त लाई गई, फिर इसकी कमियों को दूर करके और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, फिर उसके बाद जो है महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। इस तरह से कई व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती है, और इससे हमने तुलनात्मक देख लिया कि अस्थाई बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू थी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू थी, और महलवाड़ी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू थी, और ये किन किन कब कब लागू की गई थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया।